प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब साहेब। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की इस पावन धरा पर सन 1905 से जो संत समागम समारोह माघ मेला प्रारंभ हुआ, यह माघ मेला, यह संत समागम समारोह अविरल गति से चलते हुए सन 2024 तक पहुंच चुका। वर्तमान में जो संत समागम समारोह का आयोजन हो रहा है, माघ मेले का आयोजन हो रहा है, यह इस समारोह का 120वां पर्व है। एक 120वां वर्ष है। तो विगत 120 वर्षों से साहब की इस पावन धरा पर, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की इस पावन भूमि पर संत समागम समारोह संपन्न होते आ रहा है। और 120 वर्षों में, अब 120 वर्ष पहले तो परम पूज्य पंचश्री हजूर 108 उग्र नाम साहब और पंचश्री हजूर दया नाम साहब यहाँ पधारे थे। सन 1904 दशहरा पर्व के दिन पंचश्री हजूर उग्र नाम साहब और पंचश्री हजूर दया नाम साहब के कर कमलों से इस दामाखेड़ा ग्राम में कबीर पंथ की इस गुरु गद्दी की स्थापना हुई, वंश गुरु गद्दी की स्थापना हुई। वैसे तो वंश गुरु गद्दी की स्थापना 510 बरस पहले ही हो गई थी। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की इस पावन धरा पर सन 1905 से जो संत समागम समारोह माघ मेला प्रारंभ हुआ, यह माघ मेला, यह संत समागम समारोह अविरल गति से चलते हुए सन 2024 तक पहुंच चुका। वर्तमान में जो संत समागम समारोह का आयोजन हो रहा है, माघ मेले का आयोजन हो रहा है, यह इस समारोह का 120वां पर्व है। एक 120वां वर्ष है। तो विगत 120 वर्षों से साहब की इस पावन धरा पर, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की इस पावन भूमि पर संत समागम समारोह संपन्न होते आ रहा है। और 120 वर्षों में, अब 120 वर्ष पहले तो परम पूज्य पंचश्री हजूर 108 उग्र नाम साहब और पंचश्री हजूर दया नाम साहब
यहाँ पधारे थे। सन 1904 वचन वंश सतपुरुष के नवतम सुरती वचन वंश चूड़ामणि नाम साहब, जिन्हें मुक्तामणि नाम साहब के नाम से भी जाना जाता है, तब से लेकर अब तक मुक्तामणि नाम साहब, सुदर्शन नाम साहब, कुलपत नाम साहब, प्रमोद गुरु बाला पीर साहब, केवल नाम साहब, अमोल नाम साहब, सुरती सनही नाम साहब, हक नाम साहब, पाक नाम साहब, प्रगट नाम साहब, धीरज नाम साहब, फिर दामाखेड़ा में उग्र नाम साहब, दया नाम साहब, हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंचश्री हजूर गृंध मुनि नाम साहब, और 15वीं पीढ़ी के रूप में मैं सेवा में हूं। और हमारे भावी वंशाचार्य, नवोदित वंशाचार्य अभी तैयार बैठे। काफी तैयार हो गए हैं, तैयार हो रहे हैं, और छोटे छोटे रूप में अपना कार्य भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। लोगों के बीच, कबीरपंथियों के बीच गांव-गांव में जाने लगे हैं। और ये मेरे सामने शर्माते बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत संकोच करते हैं, बहुत अधिक मर्यादा रखते हैं। मेरे सामने कभी तेज आवाज में, ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करेंगे। और आज तक, इनकी उम्र 16 बरस की हो गई, इन्होंने आज तक मुझसे आंख से आंख मिलाकर कभी बात नहीं की। बिल्कुल हाथ बांधकर सामने खड़े होते हैं, नजरें नीचे झुकाकर, और बहुत ही धीमे स्वर में मुझसे बात करते हैं। लेकिन अपनी मां पर तो टूट पड़ते हैं। वो तो हर बच्चा अपनी मां पे, अपनी मां से तो खूब लड़ते हैं। तो अच्छा है, अभी इनकी कुछ तैयारियां चल रही हैं, कबीर पंथ के लिए कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं अपने मित्रों के साथ, अपनी मित्र मंडली के साथ, कि हम इंटरनेट के माध्यम से आगे कबीर पंथ का प्रचार करेंगे। ऐसे तो होता ही रहेगा, ऐसे तो होता ही रहेगा, जो चला आ रहा है वो तो होता ही रहेगा। लेकिन इनका कहना है कि अब इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। अब पुराने ढंग से कार्य करने के साथ साथ वर्तमान में जो माध्यम आ गए हैं इंटरनेट के माध्यम से, हमें उसको भी अपनाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग पीछे रह जाएंगे, ये बोलते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक YouTube चैनल तैयार किया है, फेसबुक पर पेज तैयार किया है, इंस्टाग्राम पर इन्होंने अपना अकाउंट तैयार किया है, कबीर धर्मदास वंशावली करके। कबीर पंथ
वंशावली और कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां इसमें अपलोड करते रहते हैं। आगे की और भी तैयारी चल रही है। अभी भानु प्रताप की बिटिया जो है, गुरु गोस्वामी भानु प्रताप की बिटिया बैठी है, वहां पे सामने बैठी है, उन्मुनि गोस्वामी। इसने भी एक फाउंडेशन रखा है नारी वीरांगना करके। एक मंच तैयार किया है। वैसे तो हमारे कबीर पंथ में आमीन माता महिला मंडल है, गांव गांव में है, लेकिन ये नव युवतियों को जोड़ने के लिए, जो नई बच्चियां हैं उसको जोड़ने के लिए, और साथ साथ अब आमीन माता महिला मंडल जो है वो तो पूरी तरह से कबीर पंथ के ही सेवा में है, लेकिन ये चाहती है कि नारी वीरांगना के माध्यम से हम नारी जगत में एक नई जागृति लाएं, नई चेतना का संचार करें, नारी अपने आप के लिए जिम्मेदार बने, अपने अधिकारों को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे। तो इस तरह से ये भी जगह जगह जाकर मीटिंग लेती है, वहाँ अपनी बातें रखती हैं। कभी साथ में कोई लेडी डॉक्टर को लेकर जाती है, कभी कोई महिला पुलिस अधिकारी होती है उनसे रिक्वेस्ट करके लेके जाती है। तो महिलाओं के साथ जो समाज में कहीं भी भेदभाव हो रहा है या उनके साथ अन्याय हो रहा है, इस संबंध में उन्हें जानकारी दी जाती है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेडीज डॉक्टर के द्वारा। अब महिलाओं की अपनी अलग ही कुछ समस्याएं होती है स्वास्थ्य संबंधी, महिलाओं की अपनी अलग ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जिसको भली भांति ढंग से महिला चिकित्सक ही जान सकती है। तो महिला चिकित्सक को भी लेकर जाती है मीटिंग में। महिला चिकित्सक महिलाओं को जागृत करती है, अवगत कराती है कि कब क्या करना चाहिए, कैसे लक्षण नजर आए तो तुरंत लेडी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या होने पर क्या हो सकता है, ये सारी जानकारी दी जाती है। तो ये बहुत सुंदर उन्मुनि गोस्वामी ने कार्य प्रारंभ किया है, नारी वीरांगना। तो मुझे बहुत खुशी है, हमारे आने वाली नई पीढ़ी अपने दायित्व को समझ रही है, अपने जिम्मेदारियों को भली भांति समझ रहे हैं, अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं और कर्तव्य का निर्वहन करना प्रारंभ भी कर दिया है। तो आने वाले वर्ष में निश्चित रूप से हमारा कबीर पंथ बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। कबीर पंथ का बहुत बेहतर से बेहतर प्रचार प्रसार होगा। कबीर पंथ समाज में एक आदर्श पंथ के रूप में स्थापित होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अभी तो मैं जानकारी दे रहा हूं, अभी 5 दिन का मेला है, ये सब बारी बारी से अपनी बातें लेकर आएंगे मंच पे। कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, उदित मुनि भी आएंगे, ये अपनी मित्र मंडली के साथ आएंगे। ये क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, ये खुद ही आपको जानकारी देंगे। उन्मुनि गोस्वामी किस मिशन को लेकर चल रही है, क्या उसका प्रोग्राम है, वो खुद ही मंच पर आएगी
आपको अपने प्रोग्राम से अवगत कराएगी। मुझे सच में बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे नई पीढ़ी के बिल्कुल टीनेज बच्चे, बिल्कुल नौजवान जो है, नवयुवक जो है, नवयुवतियां जो है, जो अभी 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल की है, इनके मन में अपने पंथ के प्रति इतना लगाव है, भाव है, भक्ति है, इतना समर्पण है इनके हृदय में। बीच में 25-30 साल पहले नई पीढ़ी में जरूर कुछ डावाडोल हुआ था हमारा कबीर पंथ। नई पीढ़ी के काफी बच्चे भटके थे, लेकिन साहब की कृपा से, उनकी असीम कृपा से धीरे धीरे सुधार आया। अब नए बच्चे भी बहुत जागरूक हो गए हैं, पंथ के प्रति जागरूक हो गए हैं और पंथ के प्रति बहुत समर्पित हो गए हैं। हर वक्त, हर समय कबीर पंथ का कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी आयोजन हो, बिल्कुल तत्पर रहते हैं सेवा देने के लिए। बस जानकारी मिलती है और ये अपने अपने अलग अलग क्षेत्र से ग्रुप बना बनाकर बिल्कुल समय पे पहुंच जाते हैं और बिना बताए अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। उनको मालूम है हमें क्या करना है, उनको बार बार बताना नहीं पड़ता, वो सब सीख गए हैं, जान गए हैं। क्योंकि ये नवयुवक मंडल मैंने सन 2002 में गठन किया था, तो सन 2002 में जिन नवयुवक मंडल में सदस्य थे, कोई 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का था, अब 22 बरस हो गए, तो वो 45 साल, 46 साल, 47 साल, 50 साल के हो गए। तो अब अभी के जो नए बच्चे हैं उनके साथ काम करते हैं और जो सीनियर हैं, वरिष्ठ जो नवयुवक मंडल के सदस्य, उनको देखकर, उनसे पूछकर सीखते हैं। तो कहीं भी कार्यक्रम होता है, इनको कुछ भी बताना नहीं पड़ता, ये बिल्कुल अपने आप पहुंच जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। उनको मालूम है, सब नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं को पता है, आमीन माता महिला मंडल के कार्यकर्ताओं को पता है। आमीन माता महिला मंडल का गठन भी मैंने सन 2004 में किया था। महिलाओं को, हमारे पंथ की माताओं बहनों को पंथ की सेवा का अवसर ही नहीं मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कहीं नहीं मिलता था। 21वीं सदी में जहां महिलाओं को समान अधिकार देने की बात चल रही है, और ये तो सैकड़ों हजारों वर्ष पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था कि हमारे कबीर पंथ में, जहां हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कहीं कोई भेदभाव नहीं रखा, कोई भेदभाव नहीं रखा, वहां हमारी माताएं, बहनें, बेटियां ये पंथ की सेवा से वंचित हैं। ऐसा हो गया है कबीर पंथ में कि पंथ का सेवा का अधिकार केवल पुरुषों तक ही सीमित रह गया है। मुझे ये ठीक नहीं लगा। पुरुषों के अंदर अपने पंथ के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति जो भावना है, जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, भाव है, लगाव है, उतना ही प्रेम, भक्ति, लगाव, समर्पण हमारी माताओं बहनों के हृदय में भी है। तो फिर इनको क्यों ना अपने पंथ की सेवा का अवसर मिले? पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर ये भी अपने कबीर पंथ की सेवा करे, कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करे। कबीर पंथ के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी थोड़ी है कि जो यहां बैठता है सिर्फ उसकी जिम्मेदारी हो। कबीर पंथ के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे कटिहार लोगों की थोड़ी ना है।
महंत लोगों की थोड़ी। कबीर पंथ के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सिर्फ संतों की थोड़ी ना। कबीर पंथ के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी एक एक कबीर पंथी की है। एक एक कबीर पंथी, जो भी व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब के शरण में है, कबीर पंथ में आ गया है, साहब के शरण में आ गया है, उसको जितना संभव हो सके अपने पंथ का प्रचार करना चाहिए। जहां भी वो रहता है उसके आसपास आजू बाजू जो लोग भी रहते हैं, जो सदगुरु कबीर साहब के संबंध में नहीं जानते कि कबीर साहब कौन है, क्या है, उनका ज्ञान क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, कबीर पंथ क्या है, नहीं जानते, आजू बाजू जो अनजान, उनको ही थोड़ा थोड़ा बताएं। सब लोग करें। ये जिम्मेदारी एक एक कबीर पंथी की है। आप ऐसा सोच के मत बैठे रहिए, अरे भाई हम क्या करें, हम तो भगत आदमी सेवक हैं, हम क्या करें। अब गुरु जी आएंगे, कोई महंत आएगा, कोई संत आएगा तो करेगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत सोच है आपकी, ये गलत धारणा है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि कोई महंत आएंगे, कोई गुरुजी आएंगे, कोई संत आएंगे तभी कबीर पंथ का कोई कार्यक्रम होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, चौका आरती के लिए कोई महंत आएंगे तो चौका आरती होगा, नहीं आए इसका मतलब ये नहीं कि कोई कार्यक्रम ही नहीं होगा। अरे भजन सत्संग तो सभी लोग अच्छे से कर लेते, बहुत लोग करते हैं, जो महंत नहीं है, कड़िहार नहीं है, संत भी नहीं। यहां पंडाल में बैठे हो बहुत से लोग हैं जो बढ़िया कीर्तन भजन बहुत सुंदर करते हैं, और सबकी अपनी अपनी अलग शैली है। कोई तंबूरा लेकर गाता है, कोई खंजेड़ी लेकर गाता है, कोई ढोलक और हारमोनियम में गाता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षेत्र की शैली है। ठीक है, चौका आरती नहीं हुआ, महंत नहीं आ सके तो चौका आरती कोई बात नहीं, नहीं हुआ। लेकिन आज पूर्णमासी है, पूर्णमासी है तो गांव में जितने कबीरपंथी हैं जुट जाएं, शाम को 2 घंटे बैठकर भजन कीर्तन ही कर लें, पाठ कर लें, सुमरन कर लें। तो सिर्फ आप किसी गुरुदेव कि आचार्य साहब आए, कि वंश गुरु आए, कि गुरु गोसाई आए, कि हमारे संत महंतगण आए तभी कुछ होगा, ऐसा मत करिए। ऐसी धारणा बनाकर मत रखिए। कोई आए चाहे मत आए, आप तो हो ना अपने गांव में, आप तो कबीरपंथी हो ना। हो सकता है आपके गांव में आपके अलावा 2-4 घर के और हो सकता है 10-20 घर के हों, किसी किसी गांव में तो 100-100 200 घर के कबीरपंथी। तो पूर्णमासी के दिन या महीने के एक दिन नहीं तो हफ्ते में एक दिन, जो सुविधाजनक आपको लगे तय कर दीजिए कि शनिवार शाम को या रविवार शाम को, कोई भी दिन, या गुरुवार शाम को, अपने अपने सुविधा के हिसाब से तय कर दी कि हफ्ते में एक दिन हम सब शाम को बैठेंगे 5 बजे और 7 बजे तक भजन कीर्तन करेंगे। बढ़िया प्रचार होगा। नए छोटे छोटे बच्चे हैं उनको साथ लेकर जाइए, बैठाइए, वो भजन कीर्तन सुनेंगे, साहब के वाणी वचन सुनेंगे, साखी शब्द सुनेंगे। बचपन से ही, बाल अवस्था से ही उनके अंदर संस्कार आएगा। अब कबीर साहब का संदेश, उनका सिद्धांत तो देखिए, कबीर साहब का सिद्धांत तो सत्य और अहिंसा पर आधारित मानवतावादी सिद्धांत है। सदगुरु कबीर साहब तो मानव को केवल मानवता का ही पाठ पढ़ाते हैं, इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहब का मानना है केवल मानव शरीर पाकर कोई मानव नहीं हो जाता, केवल इंसानी शरीर
प्राप्त करके कोई इंसान नहीं हो जाता। जब तक हमारे भीतर इंसानियत का संचार नहीं होगा, हम किसी अर्थ में इंसान नहीं हैं। जब तक हमारे अंदर मानवता का संचार नहीं होता है, तब तक हम किसी अर्थ में मानव नहीं हैं। तो कबीर साहब का यही उद्देश्य कि मानव के अंदर मानवता का संचार करके उसे सही अर्थ में मानव बनाया जाए, इंसान के अंदर इंसानियत का संचार करके उसे सही अर्थ में इंसान बनाया जाए। तो ये तभी संभव है जब बाल अवस्था से ही सदगुरु कबीर साहब के सुंदर वाणी वचनों, शिक्षाप्रद वाणी वचनों, साखी शब्द का प्रभाव बच्चों पर पड़े, सीखे, दोहे साखियों से अच्छी अच्छी बातें सीखे। तब उस बच्चे के अंदर धीरे धीरे बाल अवस्था से मानवीय गुण उसके अंदर पैदा होंगे, उसके हृदय में, उसके मन में, मस्तिष्क में मानवता आएगी, मानवीय गुण आएंगे उसके अंदर। मानवीय गुण आएंगे तभी वो सही अर्थ में मानव बनेगा। तो ये सिर्फ कबीर पंथ की बात नहीं है कि इससे कबीर पंथ का प्रचार होगा। ये एक एक व्यक्ति के विकास की बात है, एक एक परिवार की विकास की बात है, आपके अपने छोटे छोटे बाल बच्चों की विकास की बात है। बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास, आत्मिक विकास, बौद्धिक विकास भी होगा, आत्मिक विकास भी होगा। और आर्थिक विकास तो पठन पाठन से होगा। स्कूल में पढ़ाई करिए, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करिए, डिग्री लीजिए। अगर कहीं जॉब मिलता है, नौकरी मिलता है, अच्छी बात, नहीं तो अपने पैरों पर खुद से ही कोई छोटा व्यवसाय शुरू करिए। आज ही मैंने न्यूज़ पर एक न्यूज़ देखा गाजियाबाद का। वहां एक 10 साल का छोटा बच्चा था। गाजियाबाद, दिल्ली के पास जो गाजियाबाद है ना, आज ही न्यूज़ में मैंने देखा 10 साल का एक बच्चा था। उसको पूरे गाजियाबाद में कब कब कहां कहां भंडारा होता है, कब कब कहां कहां, कौन से दिन कहां भंडारा होता है, कौन से दिन कहां वो पूरे महीने के 30 दिन भंडारे में ही खाना खाता था, घूम घूम कर। उसको पता था कि फलाने दिन को या इस मंदिर में भंडारा होता है, फलाने दिन को उस मंदिर में भंडारा होता है, फलाने दिन वो समाज के लोग भंडारा करते हैं, फलाने दिन वहाँ भंडारा होता है। हफ्ते में 7 दिन भंडारा चलता है, सब पूरे महीने। तो भंडारा में ही खाना खा के अपना मस्त दावत उड़ाता था। उसके पिताजी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसके पिताजी ने उसको डांटा, नालायक, जिंदगी में कुछ करेगा भी कि जिंदगी भर भंडारे में ही खाता रहेगा। अब ये उसके बाप की छोटी सी फटकार थी, छोटी सी फटकार थी, लेकिन ये छोटी सी फटकार ने उस बच्चे के हृदय में इतना बड़ा घर किया, इतना बड़ा घर किया। उसने खुद भंडारे जैसा भोजन बनाना शुरू कर दिया। वो चल रहा था महीनों से उसका, तो भंडारे की सब्जी कैसे बनती है, भंडारे की मिठाई कैसे बनती है, भंडारी की पूड़ियाँ कैसे बनती है, वो सब सीख गया था। अब जहाँ भंडारा, उसे पता है आज सोमवार है, यहाँ भंडारा है, तो सवेरे से जाके जहाँ ये हलवाई लोग, भंडारी लोग जहाँ भोजन तैयार, वहाँ बैठा रहता, देखता था, उनसे बातें करता रहता था। तो वो सब सीख गया था कि भंडारे का प्रसाद कैसे तैयार किया जाता है, सब्जी कैसे बनाई जाती है, मीठा कैसे बनाया जाता, पूड़ियाँ कैसी बनाई। उसने भंडारे का प्रसाद नाम से ही एक छोटा सा स्टॉल खोल लिया
और जैसा भंडारे में भोजन बनता वैसा ही पूड़ी सब्जी और मीठा बनाकर बहुत छोटे रूप में स्टॉल पे भंडारे का भोजन, भंडारे जैसा भोजन, ये खाना प्रसाद ऐसे बेचने लग गया। आपको पता है आज वो लड़का 25 साल का है और महीने का 1 करोड़ रुपए छाप रहा है। महीने का 1 करोड़ रुपए। बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कमाते इतने, बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कमा सकते महीने में 1 करोड़, बड़े बड़े व्यापारी 1 करोड़ महीने में नहीं कमा सकते। और वो बच्चा कोई बहुत पढ़ा लिखा बच्चा भी नहीं। तो आप हमेशा इस आस पर मत रहिए ना कि हम पढ़ते हैं, हम इंजीनियर बनेंगे, फिर सरकार हमको नौकरी देगी। अरे सरकार कितनी नौकरी देगी? भारत देश हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है, आपको पता है? भारत में प्रतिवर्ष जितने बच्चे पैदा होते हैं ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी उतनी है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया द्वीप की टोटल आबादी जितनी है उतने एक साल में यहां बच्चे पैदा हो जाते हैं। एक साल में एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है हमारा भारत। 140 करोड़ हमारी जनसंख्या हो गई है। जब ये हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ होने वाली थी तो 15 दिन पहले से टेलीविजन पर, न्यूज पर उसका आंकड़ा चालू हो गया था। डिजिटल जितने न्यूज चैनल थे सब पे आंकड़ा शुरू हो गया था 15 दिन से कि अब यहां भारत की जनसंख्या 99 करोड़ 27 लाख इतने हजार इतने हो गए। हर मिनट में बढ़ता जाता था, हर सेकंड में बढ़ता जाता था। और मुझे बहुत अच्छे से याद है सन 2012 मई सन 2000 मैं डिंडोरी में कार्यक्रम में था। ये अमरकंटक से आगे जाएंगे तो डिंडोरी एक जिला है, मैं वहां एकोतरी के कार्यक्रम में था। तो एक सरकारी क्वार्टर में मेरा निवास बनाया गया था। वहीं था, छोटा सा टेलीविजन लगा था, न्यूज मैं उसमें देख रहा था। तो जैसे ही मैं एकोतरी आरती संपन्न करके दोपहर में निवास में गया, हाथ मुंह धोकर बैठा तो आंकड़ा देख रहा था और बिल्कुल 99 करोड़ 99 लाख और कितने 90 हजार कुछ हो गया था, 90 92 हजार। और हम बैठ के देख रहे हैं, 3 घंटे बाद पूरा 100 करोड़ हो गया। 12 मई सन 2000 को। और पता है 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब भारत की जनसंख्या कितनी थी? 75 साल हुए हैं, सिर्फ 75 साल। 1947 में भारत आजाद हुआ, सिर्फ 33 करोड़ हमारी जनसंख्या थी भारत की। उसमें से भी पाकिस्तान बांग्लादेश अलग होने के बाद पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, उसने अपना अलग देश बना लिया, बांग्लादेश उसके साथ चला। उसके बाद 33 करोड़ भारत देश की जनसंख्या, और सिर्फ 75 साल में हम 140 करोड़ हो गए। 75 साल में 140 करोड़ हो गए। तो 75 साल में हमने अपनी कितने करोड़ की जनसंख्या बढ़ाई? बताओ यार, मैथ्स वाले बताओ। अरे इंजीनियर बैठा है, बता है कितना बढ़ाए? 1947 में 33 करोड़ थे, आज 140 करोड़ है। कितने करोड़ की जनसंख्या हमने 75 साल में बढ़ा दी?
75 साल में 107 करोड़ की जनसंख्या बढ़ा दी। हमें इसी बात की आजादी मिली थी क्या? हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान कुर्बान करके हमें इसी कार्य के लिए आजादी दिलवाई है क्या? कि हम अपनी आबादी इतना बढ़ा दें। आबादी बढ़ रही है, भारत का क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ रहा है। भारत जितना 1947 में जितना था उतना ही आज है, बल्कि ऊपर से चीन ने और हड़प लिया जमीन। इधर आधा कश्मीर पाकिस्तान ने हड़प रखा है। अभी कुछ इधर पंजाब वाले अलग खालिस्तान की मांग पे लगे हुए। तो आबादी तो 33 करोड़ से 140 करोड़ हो गई, लेकिन भारत देश का क्षेत्रफल, जमीन तो उतनी है, जमीन तो 1 इंच भी नहीं बढ़ी बल्कि और कम हो गई। हमारे देश में जो प्राकृतिक संसाधन है वो जितना तब था उतना ही आज है। ऐसा तो नहीं हुआ कि 1947 में भारत में 70 नदियां थी, अब 75 साल में 150 नदियां हो गई। ऐसा नहीं हुआ है, कोई नदियों की संख्या नहीं बढ़ी है, बल्कि हुआ यह है कि जितनी ज्यादा जनसंख्या, हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, प्राकृतिक संसाधन उतने ही कम होते जा रहे हैं। मुझे याद है आज से 30-32 बरस पहले मैं दामाखेड़ा से रायपुर जाता था, रायपुर से दामाखेड़ा आता था, या कहीं भी किसी और छत्तीसगढ़ में कहीं और घूमने फिरने से गाड़ी लेके निकल जाते थे हम लोग अपने मित्रों के साथ। तो अप्रैल मई में जो छोटी छोटी नदियां हैं, जिसको नदी नाले कहा जाता है, छोटी छोटी नदियों में 12 महीने पानी बहता रहता था। और आज स्थिति यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ की जितनी बड़ी से बड़ी नदियां हैं, मार्च अप्रैल आने तक का इंतजार नहीं होता, ये अभी फरवरी मार्च में सारी नदियां रुक जाएंगी, पानी की धारा रुक जाएगी। जगह जगह एक एक नदियों में सैकड़ों, 500, 600 एनीकट बना दिया गया। नदी के किनारे किनारे जितने हर गांव में एक एनीकट। पानी रुकता जा रहा है। रोकना भी जरूरी है। खोल दे तो सारा पानी समुद्र में चला जाए, नदी सूख जाए, सिर्फ रेत बचे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि संख्या कम थी, पानी पर्याप्त हो जाता था, पानी की पूर्ति हो जाती थी। अब संख्या इतनी बढ़ गई, पानी की पूर्ति नहीं हो जाती, पानी की कमी हो रही है। आज से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले, मुझे अच्छे से याद है, कहीं पर भी ट्यूबवेल होता था 80-90 फुट, 100 फुट से ज्यादा गहरा करना ही नहीं पड़ता था। 70-80 फुट, 90 फुट में ही पर्याप्त पानी, भरपूर पानी निकल जाता था। चाहे वो पीने के लिए कराओ, चाहे खेत में सिंचाई के लिए कराओ। मतलब 100 फीट का ट्यूबवेल करा लिए तो उसमें 10 HP का पंप चलता था। अब हमें ट्यूबवेल कराना हो तो कम से कम 450 फीट, 500 फीट अंदर गहरा कराना पड़ता है। फिर भी पानी नहीं मिलता है, सूखा धूल उड़ जाता है 500 फीट में। और कहीं भी मिलता भी है तो आधा इंच, 1 इंच, इसमें सिंगल फेस का भी मोटर नहीं चल सकता। सिंगल फेस का पीने लायक भी अगर पानी चाहिए तो कम से कम 1.5 इंच पानी निकले तो सिंगल फेस का 1 HP का मोटर डाल के कम से कम पीने के हिसाब से
वो भी एक परिवार के हो सकता है। मैं दामाखेड़ा की ही बात बता रहा हूं। दामाखेड़ा में जितने भी ट्यूबवेल हैं, कुछ इधर बस्ती के निचले हिस्से को छोड़कर इस क्षेत्र में, और ये आश्रम का जो क्षेत्र है ये तो ड्राई बेल्ट है पूरा, लेकिन आश्रम छोड़कर जैसे इधर आएंगे, स्कूल के जैसे स्कूल क्रॉस करेंगे इधर फिर पानी है, लेकिन इधर भी पानी निकलेगा तो 300 के बाद ही निकलेगा, और भरपूर पानी निकलेगा तो वो जाके 400, 450, 450 फीट में निकलेगा, लेकिन पानी निकल जाता है। 3 इंच, 4 इंच, 4.5 इंच पानी निकल जाता है। अब देखिए आप, अब मेला लगा है, आज पहले दिन इतने लोग आ गए, आप लोग हजारों लोग हैं। अब यहां निरंतर आप समझ लीजिए कि भंडारा चलेगा, और बिना पानी के भंडारा चल नहीं सकता। सबको नहाने धोने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए चाहिए, भोजन बनाने के लिए चाहिए, बर्तन धोने के लिए चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए इस मेले, सिर्फ मेले के लिए, मेले की व्यवस्था के लिए 17 ट्यूबवेल से पानी चलता है। 17 ट्यूबवेल से, 4 ट्यूबवेल से अकेले भंडारे को पानी सप्लाई किया जाता है। 4 ट्यूबवेल से अकेले भंडारे को। उसके अलावा ये जो भक्ति भवन है, सेवा सदन है, और इधर जो लोग ठहरे, इधर आपको नल मिलेगा, ये पीएचसी वाले पीएचई वाले लगा के जाते हैं, और उधर मेला लगता है, इधर भी मेला, हर जगह जहां लोग होते हैं वहां लगाया जाता है। लेकिन पानी अब बहुत नीचे नीचे जा रहा है, जल स्तर गिर रहा है बहुत ज्यादा। लोग, जैसे अब धान की कीमत बहुत बढ़ गई, तो खरीफ की फसल के साथ साथ अब लोग जिनके पास ट्यूबवेल है वो रबी की फसल में भी दोबारा धान डाल देते हैं। और धान एक ऐसी फसल है कि उसको पहले दिन से बाली निकलते तक कंटिन्यू 4 महीने तक लगातार पानी चाहिए। अब बारिश का महीना तो होता नहीं कि ऊपर से बरसात हो और खेत में पानी भरे। उनका ट्यूबवेल जिस दिन वो धान बोता है उस दिन से धान पकने तक का 4 महीना उनका ट्यूबवेल नॉन स्टॉप चलता है। अब धान इसलिए बोने लगे कि धान एमएसपी बढ़ गई, कीमत बढ़ गई, और राजनीतिक कंपटीशन में और ज्यादा, छत्तीसगढ़ में और ज्यादा बढ़ गई कीमत। एमएसपी के साथ साथ अब बोनस मिल रहा है। पहले 2100 रुपए एमएसपी, तब तो कम था, 1700 कुछ था, लेकिन बोनस पकड़ के 2100 रुपए मिलता था। फिर पिछली सरकार आई, उसने सीधी घोषणा कर दी कि हम 2500 रुपए में धान खरीदेंगे। 2500 रुपए में धान खरीदने लगे तो और ज्यादा लोग, मतलब एक फसल काटने के बाद गर्मी में भी धान की फसल लगाने लग गए। अब इस चुनाव में, ये कंपटीशन में ये हो गया कि एक पार्टी ने कहा कि हम 1 एकड़ में 20 क्विंटल खरीदेंगे और 2800 के भाव से खरीदेंगे। तो दूसरी पार्टी ने घोषणा कर दिया कि हम 1 एकड़ में 21 क्विंटल खरीदेंगे और 3100 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे। किसान को और क्या चाहिए? बन गई सरकार। अब किसान तो मौज में है, किसान मौज में है। और आपको पता है सबसे ज्यादा एमएसपी, किसानों को एमएसपी पूरे देश में सबसे अधिक पंजाब के किसानों को मिलता है, सबसे ज्यादा।
सबसे ज्यादा लाभ पूरे देश में कितने राज्य हैं, 30, 31, 32 पता नहीं कितने राज्य हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुविधा, सबसे ज्यादा लाभ पंजाब के किसानों को सरकार के द्वारा मिलता है। सब्सिडी भी कई चीजों में ज्यादा मिलता है, कीमत ज्यादा मिलती है, बहुत प्रकार की सुविधाएं मिलती है, बिजली मिलते, सिंचाई का साधन मिलता है, कैनाल से, ट्यूबवेल से, हर तरह से सिंचाई का वहां साधन है। 24 घंटे की बिजली मिलेगी, डैम से पानी मिलेगा, हर तरह की सुविधा। एमएसपी भी सबसे ज्यादा, महंगाई मतलब हर राज्य से बढ़कर कीमत उनकी मिलती है, लेकिन हर बार किसान आंदोलन वहीं के लोग करते हैं और ऐसे करते हैं कि पूरे देश में अगर किसान है तो सिर्फ पंजाब में है। पूरे देश में अगर किसान है तो सिर्फ पंजाब में है और पूरे देश में कहीं कोई किसान नहीं है। क्या हमारे छत्तीसगढ़ में किसान नहीं है? मध्य प्रदेश में किसान नहीं है? यूपी में किसान नहीं है? बिहार में किसान नहीं है? दक्षिण भारत में किसान नहीं है? ये जो दिल्ली में किसान आंदोलन होता है, ये वास्तव में किसान आंदोलन होता ही नहीं है। ये पूरी तरह से कट्टरपंथियों का खेल है। ये पूरा पाकिस्तान के इशारे पर कुछ हमारे देश के ही भटके हुए लोग इस तरह का उपद्रव, किसान आंदोलन के नाम पर हमारी राजधानी में उपद्रव करते हैं। पिछले बार हुआ था, आपने देखा था, जब ये कोविड काल में, कोरोना काल में, जब वहां दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, तो कितना मतलब कितनी असुविधा हुई थी। दिल्ली के हर हाईवे को अंदर, हर तरफ, चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा था और जिधर देखो पंजाब के लोग, हरियाणा, पंजाब, पंजाब, पंजाब के लोग, जिधर देखो वही। और उस किसान आंदोलन में खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे थे। और 26 जनवरी पड़ा उसी दौरान, तो इन्होंने जिद की कि हम किसान रैली सड़कों पे निकालेंगे। बहुत जिद की, तो आखिर में सरकार ने उनको एक निश्चित रास्ता, एक निश्चित मार्ग निर्धारित करके दिया। ठीक है, आप इस मार्ग पर पैदल अपना जो भी रैली है आप निकाल लीजिए। लेकिन जैसी रैली आगे बढ़ी, इन्होंने सब नियम, कायदे, कानून तोड़ दिए, ट्रैक्टर चढ़ाकर बैरिकेड तोड़ दिए, एकदम घुसाड़ दिए। पुलिस वाले रोकने, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने लग गए और ये पहुंच गए सीधा लाल किला। लाल किला, ये उग्रवादी लोग लाल किला पर चले गए और लाल किला में जहां हमारा देश का तिरंगा लहराता है, उस खंभे पर चढ़कर एक उग्रवादी ने तिरंगा निकालकर फेंक दिया और वहां खालिस्तान का झंडा लगा दिया। ये इसके लिए किसान आंदोलन हो रहा है। जो हमारे देश का गौरव है तिरंगा, जो हमारे देश स्वतंत्र भारत, लोकतंत्र भारत की पहचान है तिरंगा, उसको जो बड़ी शान से लाल किले के बुर्ज पे लहराता है, उस तिरंगे को निकालकर जमीन पे फेंक दिया और वहां खालिस्तान का झंडा फहरा दिया। क्या चाहते हैं वो? और इस साल अभी लोकसभा का चुनाव है, फिर से आंदोलन प्रारंभ हो गया और फिर वही पंजाब के लोग, जिधर देखो वही लोग दिखेंगे। और ऐसे ऐसे उनके बयान आ रहे हैं। चलो, नेशनल न्यूज चैनल वाले तो एक बार नहीं भी दिखाएंगे, छुपा देंगे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई बात छुपती नहीं है। बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले छुपा दें, लेकिन सोशल मीडिया से बात सामने आ जाती है कि वास्तव में हुआ क्या है। ऐसे ऐसे उनके बयान सामने आ रहे हैं कि आप पूछो मत, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, सुनकर खून खौल जाएगा। ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी।
उस किसान आंदोलन में जो लोग आए हैं, भटके हुए जो नौजवान है, उग्रवादी है, ऐसी एक गंदी गंदी बातें हमारे देश के प्रति कर रहे हैं, पाकिस्तान के समर्थन में ऐसी बातें कर रहे हैं, भारत देश के विरोध में ऐसी बातें कर रहे हैं। किसान कभी देश विरोधी नहीं होता, ये आप मानकर चलिए। ये इतिहास रहा है भारत देश का। भारत देश के किसान सदा सदा से देशभक्त ही रहे। भारत देश का इतिहास में कोई भी किसान भारत विरोधी नहीं हुआ है। ये सब कुछ अभी 2-4 साल में देखने को मिल रहा है। आंदोलन किसान के नाम पर, लेकिन भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के विरोध में बातें की जा रही है। नहीं, ये किसान नहीं हो सकते और ये किसान आंदोलन भी नहीं हो सकता। ये किसान आंदोलन के नाम पर कुछ और हो रहा है और किसानों की जगह पर कुछ और लोग किसान बनकर बैठे हुए हैं, वहां काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना होगा। ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को खंडित करने वाले लोग हैं। वैसे 1000 साल में हमारे देश का कम नुकसान नहीं हुआ है। 1000 साल तक हमारा देश गुलाम रहा है। 11वीं शताब्दी से हमारे देश में बाहरी आक्रमण प्रारंभ हुआ। 11वीं शताब्दी से इधर टर्की के तरफ से उधर से आक्रमण शुरू हुआ, फिर यमनों का प्रहार शुरू हुआ। यमन तो इतने क्रूर हिंसक होते थे और ये लुटेरे होते थे, एक तरह से डकैत होते थे। ये सिर्फ लूट मार करने के लिए बड़ा दल लेकर आते थे और समझ लो 500, 700, 1000 घोड़े और सैनिक जिस गांव से गुजर जाते ऐसे लगता उस गांव में बवंडर आकर गुजरा। पूरा घर उजाड़ देते, कत्ले आम कर देते, बच्चों को काट डालते, जवानों को काट डालते, बूढ़ों को मार डालते, महिलाओं को मार देते, बहू बेटियों को बलात्कार करके उनको मार काट देते थे। जहां से गुजर जाते थे बर्बाद करते हुए चलते थे। और सिर्फ इंसानों पर ही, भारत देशवासियों पर ही अत्याचार नहीं करते थे, भारत देश की धर्म, संस्कृति, सभ्यता पर भी प्रहार करते थे। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसको भी मिटाने का, तोड़ने का कार्य करते थे, खंडित करते थे। हमारे भारत देश का जो प्राचीन धर्म है सनातन, जिसके नाम से जाना, सनातन, तो सनातन धर्म के बाहर कोई धर्म है ही नहीं। इस संसार में जितने भी धर्म, मत, पंथ है, सब सनातन के अंदर ही आते हैं। सनातन कोई एक वर्ग विशेष का धर्म नहीं है। सनातन का अर्थ क्या होता है? जो अनादि काल से और अनंत काल तक रहेगा, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, उसको सनातन कहते हैं। तो धर्म सनातन है, कोई आजकल में स्थापित हुआ नहीं है। जो आजकल में स्थापित हुए हैं वो पंथ हो सकते हैं, मत हो सकते हैं। जैसे हमारा कबीर पंथ, सतयुग में भी कबीर साहब आए, तो सतयुग के पहले भी यह ब्रह्मांड था, संसार चल रहा था। दूसरा द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में। कलयुग में साहब कबीर के नाम से आए, कबीर पंथ चला 600 बरस पहले। लेकिन धर्म जो है सनातन है। लेकिन ठीक है, अब कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग समझते हुए भी नहीं समझना चाहते कि वास्तव में धर्म क्या है। सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म। सनातन धर्म किसे कहते हैं? हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म, फिर वही बात आएगी, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू संप्रदाय है। और वैसे भी ये हिंदू जो शब्द है
11वीं शताब्दी में तो हिंदू शब्द अस्तित्व में आया है। 11वीं शताब्दी से पहले हिंदू शब्द का अस्तित्व ही नहीं था। किसी भी प्राचीन शास्त्र पुराण, आप कोई भी प्राचीन शास्त्र पुराण खोलकर देख लो, उसमें हिंदू शब्द मिलेगा ही नहीं आपको। 11वीं शताब्दी में जब बाहरी आक्रमणकारी आए तो वो सिंध नदी को पार करके आते थे, तो बाहरी लोग, उनका उच्चारण, वो अपनी भाषा में, उनका लहजा अलग, बोली अलग, उनका उच्चारण अलग, तो सिंधु नदी को हिंद नदी, हिंद नदी, सिंध नदी, सिंध नदी, हिंद नदी, हिंदू नदी, हिंदू नदी, वो धीरे धीरे हिंदू 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 शब्द बन गया। और धीरे धीरे बाहरी आक्रमणवादी, भारत, हमारे देश की पहचान सदस्य भारत के रूप में है, भारतवर्ष के रूप में, भारत देश के रूप में है। हमारी पहचान भारतीय होने में है। अगर हिंदू होने में हम अपनी पहचान बताएंगे तो फिर हमारी पहचान सिर्फ और सिर्फ 900 साल पुराना है, उससे ज्यादा पुराना नहीं है। लेकिन भारतीय होना हम अपनी पहचान बनाएंगे तो फिर ये सदियों पुराना है, हजारों साल पुराना है। धर्म को हमारे महापुरुषों ने, संतों ने हिंदू नाम से, ईसाई नाम से, सिख के नाम से, बौद्ध नाम से या कबीर पंथ के नाम से, इन नामों से धर्म की स्थापना नहीं हुई है। कबीर पंथ एक पंथ है, ये कबीर पंथ। हिंदू एक संप्रदाय है, जैन एक संप्रदाय है, सिख एक संप्रदाय है, ईसाई एक संप्रदाय है, इस्लाम एक संप्रदाय है, जैन एक संप्रदाय है। लेकिन हमारे संप्रदाय का धर्म क्या है? हमारे संप्रदाय के जो संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने धर्म किसे कहा है? हमारे साहब कबीर साहब कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां दया है तहां धर्म है, दया ही धर्म है। दया को धर्म कह रहे हैं। और हम कबीर पंथियों से कोई पूछता है तुम्हारा धर्म क्या है, कबीर पंथ मेरा धर्म है कहते। हम लोग ऐसे ही कहते हैं, कबीर पंथ मेरा धर्म है। अरे कबीर पंथ तो हमारा मार्ग है, लेकिन हमारे मार्ग का धर्म क्या है? साहब ने हमें बतलाया, दया हमारा धर्म है। और हमारे सदगुरु कबीर साहब ने किसे धर्म कहा? सत्य कहूं सत्य के सिवा नहीं धर्म कोई, सत्य एक छोड़ सब बनीच व्यापार है। साहब कहते हैं, सत्य कहता हूं, सच कहता हूं, सत्य के समान नहीं धर्म कोई, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। सत्य एक छोड़ सब बनीच व्यापार है। सत्य को छोड़कर सब दुनिया के धंधे हैं। अगर धर्म कोई है तो वह सत्य है, और सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो हम कबीर पंथियों का दूसरा धर्म क्या हुआ? देखिए, किसी भी व्यक्ति का एक धर्म नहीं होता है। ये जितने सद्गुण हैं, दया एक मानवीय गुण है, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना एक मानवीय गुण है। इन मानवीय गुणों को, सद्गुणों को हमारे संत महापुरुषों ने हमारा धर्म बतलाया है। जैन संप्रदाय में कहा जाता है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। यह नहीं कहा जा रहा है कि जैन परमो धर्म, ऐसा नहीं कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म। तो जैन संप्रदाय का धर्म क्या है? अहिंसा। और अहिंसा का पाठ हमें भी साहब ने पढ़ाया है। जीव मत मारो बापुरा, सब घट एकै प्राण, जीव हत्या छूटे नहीं कोटिन सुनो।